आज हम बताएंगे पुष्प की संरचना और पुष्प की कितना भाग होते हैं उसको जानने के लिए भैया लाल सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर आज सबको हम इस वीडियो में बताएंगे पुष्प की संरचना और इसका भाग कितना होता है, पुष्प का भाग। तो स्टूडेंट देखिए, हम बताएंगे पुष्प की संरचना और इसमें कितना भाग होते हैं। देखिए पुष्प में, वैसे तो पुष्प की संरचना मुख्य अंग, मुख्य जनन अंग, पौधों का मुख्य जनन अंग पुष्प ही होता है। पुष्प के ही बिना देखो, ऐसे बहुत से पूछते, हाँ पौधों का मुख्य जनन अंग क्या है, आप बता सकते हैं पुष्प है, क्योंकि इसमें ही सारा अंग रहता है जिससे बीज बनते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होकर या फिर और अन्य सारी क्रियाएं होकर बीज का निर्माण होता है। तो फिर हम बताएंगे आज पुष्प का भाग और पुष्प की संरचना। देखिए पुष्प में मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। कितना? 6 भाग होते हैं। देखो कौन कौन, ऊपर से हम गिनेंगे। पहले हो गया, नहीं यहाँ नीचे से गिनते हैं। पहला हो गया पुष्प वृंत। क्या हो गया? पुष्प वृंत हो गया, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। पुष्प वृंत हो गया। और ये हो गया बाह्य दलपुंज। उसके बाद हम और ऊपर चलते हैं, देख लीजिए यह हो गया दलपुंज। हाँ, और बहुत स्टूडेंट है बाह्य दलपुंज और दलपुंज में डिफरेंट नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर आप कैसे जानेंगे? जो बाह्य दलपुंज होता है ये सबसे नीचे होता है। क्या? ये सबसे नीचे होता है बाह्य दलपुंज, और यह सबसे छोटा होता है। तो नहीं, बहुत सारे में बड़ा भी हो जाता है, लेकिन नीचे वाला भाग को हम क्या बाह्य दलपुंज कहेंगे। उसके ऊपर जो पंखुड़ियों की तरह रहते हैं उसे हम दलपुंज कहेंगे। क्या? दलपुंज, उससे बड़ा होता है। यही जो दलपुंज है ना, ये कलर का होता है। क्या? कलर में होता है। जैसे आप देखेंगे कई पुष्पों में कई कलर का होता है। एकाक पुष्प ऐसे हो जाता है, इसमें 4-5 कलर का रहेगा। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। ये हो गया पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर ये हो गया, जिसको हम नर भाग कहते हैं, पुष्पों का नर भाग। फिर और आगे चलते हैं, ये हो गया स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर, ये हो गया स्त्री केसर, जिसको हम मादा भाग कहते हैं। तो फिर कितना भाग हुआ? 1 2 3 4 5, और एक इसी भाग है, यहाँ पर हो गया पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन, ये हो गया पुष्पासन। को फिर कितना भाग हुआ? 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, इधर आया तो 6 हो गया। फिर 6 भाग हो गया पुष्पों का 6 भाग। इसमें 2 चक्र होते हैं, एक अनावश्यक और एक आवश्यक चक्र। इसमें आवश्यक और अनावश्यक चक्र का मतलब क्या होता है? अनावश्यक और आवश्यक चक्र का मतलब क्या होता है? देखो, आवश्यक चक्र ऐसे चक्र मतलब ऐसे पुष्पों का भाग जिनका होना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके बिना पुष्पों में कुछ नहीं हो सकता, उसे हम आवश्यक चक्र कहते हैं। जैसे आवश्यक चक्र में क्या क्या आता है? आवश्यक चक्र के अंदर क्या क्या आता है? ये हो गया पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। और दूसरा हो गया स्त्री केसर। आवश्यक में क्या क्या हो गया? पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसे पुंकेसर को हम नर भाग भी कहते हैं, पुष्पों का नर भाग भी कहते हैं पुंकेसर को, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। क्या? परागकण। और ये हो गया, और स्त्री केसर को हम मादा भाग कहते हैं, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया होती है। और आवश्यक हो गया। और अनावश्यक में, और जो इसका अंग बचेगा उसको अनावश्यक में ले लेंगे। अनावश्यक में जैसे
अनावश्यक नहीं रहेंगे, सिर्फ आवश्यक रहेंगे उसमें, तब भी फल का निर्माण हो सकता है। उसमें बीज का निर्माण फिर भी हो सकता है, सिर्फ आवश्यक ही रहे उसमें फिर भी। लेकिन इन सब का कार्य क्या है? अनावश्यक का कार्य देखो, अनावश्यक ये हो गए, अनावश्यक ये हो गए, अनावश्यक ये हो गए, फिर ये 4 हो गए अनावश्यक। कौन कौन? पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। दलपुंज ये हो गए क्या? अनावश्यक चक्र। क्या हो गया? अनावश्यक चक्र। फिर देखो, जैसे हमको इसका परिभाषा बनाना हो,